आइए बच्चों, क्लास 7th मैथ्स, ठीक है। क्लास 7th आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्लास 7th एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, पढ़ लेता हूँ मैं। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। चॉक पाउडर है, उसमें कैल्शियम, उसमें कार्बन, उसमें ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12, 10:3:12 होता है, ठीक है। जो चॉक पाउडर है 3 चीज़ों से बना है। कैल्शियम भी है उसमें, कैल्शियम कलर उससे इसी कारण सफ़ेद आता है। कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। कार्बन की क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशत मात्रा, कितना परसेंटेज कार्बन है। देखो, चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। ठीक है, इस रेशियो में चॉक बना है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज चाहिए अलग अलग हिसाब से। अनुपात में, रेशियो में क्या है, फ्रैक्शन में क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है और परसेंटेज में क्या है। अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैल्शियम। आप देखो, कैल्शियम, कैल्शियम Ca, इसका संकेत Ca है, साइंस में पढ़ते हैं आप। फिर दूसरा है कार्बन, कार्बन का संकेत है C, ठीक। फिर अनुपात किसका है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक अपने आप में तत्व है, एलिमेंट है, उसको O से मैं दर्शा रहा हूं। तो क्या अनुपात है इन तीनों का? अनुपात रेशियो दिया हुआ है 10:3:12। ये है 10 भाग कैल्शियम, 3 भाग कार्बन और 12 भाग ऑक्सीजन। माना मैं ये कहूँ कि मुझे चॉक पाउडर, चॉक स्टिक बनानी है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 10 किलो क्या कैल्शियम, 3 किलो कार्बन और 12 किलो ऑक्सीजन मिला करके चॉक स्टिक बनेंगे, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी मैंने इससे पहले भी आपको प्रश्न में करवाया है कि जब रेशियो दिया रहता है तो किसी एक का भाग निकालने के लिए क्या तरीका है? हम अनुपाती भागों को जोड़ते हैं। वी एड द पार्ट ऑफ रेशियोस, अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ रेशियो, ये जो अनुपात है इनके सबको प्लस कर दो तो 10 + 3 + 12 कितना होगा? 10, 15 और ये हो गया 25, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमारा आ गया अनुपाती भागों का योग 25 आ गया। अब हमको क्या पूछा गया है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो प्रतिशत मात्रा मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं कार्बन का भाग निकाल लेता हूं। कार्बन कितना होगा? आप देखो, कार्बन का कितना भाग होगा? एक्चुअली कार्बन है 3 पार्ट्स कार्बन है और कुल पार्ट्स कितना है? 25।
तो 3/25। ठीक है, कार्बन का हिस्सा 3 है, कितने में से? 25 में से। तो ऐसे भी इसको दर्शाया जा सकता है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होगा? 10/25। ऑक्सीजन का कितना होगा? 12/25। अब मैं इसको निकालूंगा परसेंटेज में, प्रतिशत में, प्रतिशत में कार्बन, प्रतिशत में कार्बन की मात्रा। ठीक है, प्रतिशत में कार्बन की मात्रा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक कितना हो गया डियर स्टूडेंट? जब परसेंटेज निकाला जाता है इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन यानी भिन्न है ना, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना परसेंटेज हो जाएगा इसका। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 4 जा 100, तो ये हो गया 12%। ठीक है, तो प्रतिशत में कार्बन की मात्रा, जो ये अनुपात है, ये रेशियो जो है, इसको मैं इसमें यदि मैं कार्बन का परसेंटेज देखूंगा तो कितना हो गया? 12%। इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट? कार्बन हो जाएगा। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेता हूँ, ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर जगह बना लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट आप देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। सेकंड वाला पार्ट आप देखो, मेरे पास क्या है, ये देखिए, ये चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम हो, चौक की कोई स्टिक ली, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक यूज़ करते हैं ना, तो एक स्टिक में एक स्टिक ली, उसमें कार्बन कितना है? 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा? ठीक है, मतलब वो जो चौक की स्टिक है उसमें 3 ग्राम कार्बन है, तो पूरी चौक स्टिक का भार कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर फिर लिख लेता हूं, कैल्शियम, कैल्शियम Ca अनुपात कार्बन, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, रेशियो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कितना रेशियो इनका? इनका रेशियो है डियर स्टूडेंट 10:3:12। ठीक हो गया। अब आप देखो, कार्बन की भिन्नात्मक मात्रा, कार्बन की भिन्नात्मक मात्रा, कार्बन की भिन्नात्मक मात्रा, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कार्बन। अच्छा, इनको मैंने अभी ऐड नहीं किया ना, कार्बन की फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कार्बन। चलो देखो डियर स्टूडेंट, इनका मैं सम पहले निकाल देता हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में निकाला है ना सम, तो वहीं से आप लिख देना इनका सम, सम मतलब योग। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा? 10 + 3 + 12, हमने कितना निकाला था? 25 था। ठीक है, 25 था वो। तो यदि भिन्न के रूप में मैं देखना चाहूँगा, फ्रैक्शन के रूप में, तो ये हो जाएगा 3/25। टोटल 25 है, इनको मैंने प्लस कर दिया, 25 आया, 25 में 3 कार्बन है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिंस 3 भाग
यदि कार्बन है, यदि कार्बन है तो चॉक स्टिक का भार, चॉक स्टिक का भार या भाग 25। ये तो मतलब तो हुआ कि कार्बन 3 है तो पूरी चॉक स्टिक कितनी है, 25 की है। ये मतलब हुआ इसका, 25 पूरी चॉक स्टिक है तो 3 उसमें कार्बन है, तो 1 का निकाल लीजिए। 1 पार्ट यदि कार्बन है तो चॉक स्टिक का भार बराबर 3 का 25, तो 1 का जब यूनिटी के निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं 25/3, ठीक है। और वो हमको दे रहे हैं कि इसमें कार्बन कितना है, 3 ग्राम। चॉक के एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, चॉक की एक स्टिक ले ली, उसमें कार्बन कितना है, 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा, कुल भार मतलब चॉक स्टिक का। तो उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ कि 3 भाग यदि कार्बन है तो चॉक स्टिक का भार 25 में से 3 कार्बन है, चॉक स्टिक है 25, तो एक के लिए जब निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 25/3, ठीक है। और आप देखो फिर मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, हमारे पास दे रखा है कि कार्बन की मात्रा कितना है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम, या यहाँ पर आप भाग की जगह है मैं ग्राम भी लिख सकता हूँ। 3 ग्राम कार्बन है तो 25 कुल भाग हो गए, 25 ग्राम कुल भाग हो गए, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 ग्राम यदि कार्बन है तो चॉक स्टिक का भार बराबर, अब एक भाग पर इतना, तो 3 भाग पर, यहाँ पर मैं ग्राम ही लिख देता हूँ, ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा समझने के लिए, ठीक है। 3 ग्राम यदि कार्बन है तो चॉक स्टिक का भार 25 ग्राम, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। 25 ग्राम चॉक स्टिक है तो 3 ग्राम क्या है, कार्बन है उसमें, तो 1 ग्राम के लिए डिवाइड हो जाएगा, और 3 ग्राम जब 1 ग्राम के लिए ये है और 3 ग्राम के लिए निकाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 25/3, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 25 ग्राम। 25 ग्राम है उस चॉक स्टिक का भार, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अमीना एक पुस्तक ₹275 में खरीद करके उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कौन से 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। अमीना एक पुस्तक कितने में खरीदती है, 275, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है पुस्तक का, और जब बेचती है तो लॉस में बेचती है, 15% में बेच देती है। सेकेंड हैंड बुक, आपने देखा होगा कुछ मार्केटों में सेकेंड हैंड बुक बिकती है, एक साल बच्चे ने पढ़ ली उसे मार्केट में बेच दे कम कीमत में, तो जब और बच्चे खरीदेंगे तो उनको भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो 275 में करीब खरीदी थी और 15% हानि पर बेच दी, ठीक। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितने में वो पुस्तक बेची गई, हानि हुई तब बेची कितने में गई। अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इज एट द लॉस ऑफ 15%, 15% के लॉस पे सेल कर रही है, तो हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, ठीक है। तो कितने में बेची, आ गया समझ में। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹275,
यह है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब लॉस, हानि, हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज हो रहा है 15%, 15% पर लॉस, 15% लॉस पर बेच दी। अब हमेशा आपको याद रखना है कि यदि लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य पर ही लाभ निकलता है और क्रय मूल्य पर ही हानि निकलती है। तो यहाँ पर तो हानि हो रही है, यहाँ लॉस हो रहा है ना, तो इस पर निकलेगा। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हानि, अब मैं हानि निकाल लेता हूँ, ठीक है, लॉस, लॉस निकाल लेता हूँ मैं, लॉस, ये तो लॉस प्रतिशत है ना, 15% का मतलब क्या हुआ, लॉस, लॉस परसेंटेज, 15% का मीनिंग क्या हुआ, 15/100। यदि 100 रुपये की किताब है तो 15 रुपये नुकसान पर बेच दी, 15 रुपीज़ लॉस पर बेच दी, तो 85 में बेच दी, ये मतलब हुआ इसका। ठीक होगी, तो हानि प्रतिशत 15% है, तो इसका निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस का ही निकलेगा, तो हानि कितने होगी, इसका 15% निकाल लीजिए, 275 का मतलब ये 15%, 275 का कितना परसेंटेज स्टैंड, 15%, तो ये कितना हो जाएगा, 275 इंटू 15% का मतलब हुआ 15/100, ये हुआ 15% का मतलब। अब 5 से काट लीजिए, 5 के 15, 20, अब ये भी कटेगा 5 से, ये भी कटेगा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 पंजे 25, 2 25, 5 पंजे 25, अब ये कितना हो गया, 55 इंटू 3/4, तो कितना हो गया बच्चों, गुणा कर लीजिए, 5 ते 15 का 5 1, 5 ते 15 1, 16, 165/4। अब 165 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर उतर गया 5, 4 एकम 4, 5 में 4 गए 1, डेसिमल लगेगा 0, 4 दूने 8, फिर 2 0, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया ये, 41 पॉइंट, आप देखो, इज इक्वल टू रुपीज 41.25। अमीना ने पुस्तक ली इतने में और उस पुस्तक को उन्होंने बेचा, कितना लॉस हो गया, इतने कम में बेचा, ये लॉस हो गया उस पर, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना। ठीक है, पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, कितना, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस हानि लॉस। ठीक है, माना आपने 100 रुपये की चीज ली और 10% लॉस पे बेच दी, 10 रुपये नुकसान पे बेच दी, तो कितने में बेची आपने, 100 माइनस 10, 90 हुआ ना, तो 100 क्या था, क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य में से मैंने क्या कहा, 100 रुपये की चीज़ आपने 10 रुपये नुकसान पे बेच दी, तो 90 की बेची, 100 की चीज़ 90 में, तो 90 कैसे आया, 100 माइनस 10, क्रय मूल्य 100 था और लॉस था 10, तो 100 माइनस 10 90, तो यहाँ पर भी वही है, क्रय मूल्य था किताब का कितना, रुपीज़ 275 माइनस रुपीज़
हानि कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हानि हो गई 41.25। तो कितने रुपए की कितने रुपए में बेची, वही तो विक्रय मूल्य होगा। इतने की किताब थी और इतने नुकसान पे बेच दी तो माइनस कर देंगे। इतने की बुक थी, इतने लॉस पे सेल कर दिया तो इतना लॉस माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, आप देखो 275, इसको लिख दीजिए 0.00, 275.00 माइनस 41.25, ऐसे लिखते हैं ना, डेसिमल का माइनस। इसके साथ डेसिमल नहीं था पर मैंने क्या लिखा है, डेसिमल 00.00। इसका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस है। और इसको इसके नीचे रख दिया, डेसिमल के सीध में डेसिमल। अब 10 में 5 गया 5, एक यहाँ चला गया 9 रह गया, 9 में 2 गया 7, फिर एक यहाँ ले गए थे, ठीक है ना भाई। इसमें तो कुछ नहीं, तो इसमें घटेगा नहीं। फिर यहाँ गए, यहाँ भी कुछ नहीं, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक यहाँ लाएंगे, 10 हो गया, 10 में क्या गया, ये 10 हो गया, 9 रह गया, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 4 रह गया, तो 4 में 1 गया 3, और 7 में 4 गया 3, तो ये हो गया ₹233.75। उस पुस्तक का विक्रय मूल्य आ गया डियर स्टूडेंट 233.75। ठीक है, तो इस रूप में करना है। ध्यान से पहले प्रश्नों को समझना है। जब आपकी समझ में ठीक से आ गया तो फिर अपने आप करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले समझना है, सबसे प्राइमरी स्टेज क्या है, सबसे आवश्यक क्या है, समझना। तो मैथमेटिक्स को आप ठीक से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।